अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो बैक टू किचन, बैक टू वर्क। तो आज का जो है तो सुबह सुबह उठ गए, सुबह ही लगभग थे 8 साढ़े 8 बजे उठ गए। नाश्ते की तैयारी करना था। जो भी रहता है नाश्ते का, रोटी के साथ जो चाकना बनता है, आलू शलगम का चाकना, वो तो मम्मी बना कर रख डाले थे। सिर्फ मेरा इतना ही काम था कि रोटी बनाओ और किचन क्लीन कर लो। सिर्फ आज का इतना ही था, कुछ ज़्यादा नहीं था। तो उसकी तैयारी कर रही थी मैं। रोटी को पूरे बेल को रख ली मैं। तो ऐसा करे तो मुझे ज़रा इजी दिख रहा है आजकल, तो मैं वैसा कर रही हूँ। तो रोटी को बेल को रख ली। तो रोटी बनाने की तैयारी थी। लगभग उठ को फ्रेशन अप हो को सभी हो को तो 9 बजे हो गए थे। आज थोड़ा सा लेट उठना हुआ, तो उसमें 9 बजे हो गए थे। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी फ्रेशन अप होके जल्दी जल्दी किचन के लिए आ गई। तब तक तो हमारे मम्मी जो रहता है रोटी के साथ वो बना कर रख डाले थे। तो मैं रोटी बनाने के लिए आ गई। तो रोटी बना रही हूँ मैं अब। तो फ़िलहाल वक्त को पहले पहले हमारे नानी को दे डालती हूँ। तो उन्हों थोड़ा जल्दी नाश्ता कर लेती हैं, तो उनके वास्ते तो जल्दी ही रहता है। तो इसके लिए मैं उनके वास्ते रोटी बना रही हूँ। तो उन रोटी में तेल थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, कम सूखी रोटी उनको पसंद नहीं रहती। तो इसलिए मैं अच्छे से रोटी बना रही हूँ। तो इधर तरफ जो कुकर रहता है, चाकने कुकर रहता है, उसको भी अच्छे से प्रेशर काढ़ के उसको ओपन कर ली मैं। तो थोड़ा वो भी नॉर्मल ठंडा होगा तो अच्छा है। रोटी भी गरम, चाकना भी गरम, तो मुश्किल हो जाएगा खाने में। इसलिए मैं कुकर का जो ऊपर का टॉप होता है वो काढ़ को रख डाली थोड़ा ठंडा होने के वास्ते, रोटी पके तक। तो मैं उनको सिर्फ 2 ही रोटियां खाते हैं, हमारी नानी ज़्यादा नहीं खाते, तो उनको वट डाल डालती हूँ। एक करके नहीं डाल देती, वो हमारे भाई का काम रहता है एक डाल देना। तो उनको वट डाल डालती हूँ। तो इसलिए मैं बना रही थी थोड़ी सी बड़ी बड़ी रोटी, उनके लिए मैं बना रही थी। तो छोटी नहीं खाते, फुल मोटी भी नहीं खाते, फुल पतली भी नहीं खाते, मीडियम खाते हैं उन्हों। तो इसलिए मीडियम तरीके से बना रही थी मैं। तो देख सकते हैं गाइस, इतना मीडियम है करके। तो कैसा भी सुबह को जल्दी उठने की कोशिश करो तो नहीं हो रहा है। गर्मी में शाम को नींद नहीं आ रही है, सुबह को नींद उठने का दिल नहीं कर रहा है, तो वैसा हो रहा है। उसमें थोड़ा सा आजकल रूटीन चेंज हो गया है, टाइमिंग उठने की टाइमिंग चेंज हो गई है, सोने की टाइमिंग भी चेंज हो गई है। लगभग 12-1 बजे हो जाए शाम का सोने का हमें। तो गर्मी में कुछ नींद भी नहीं, कुछ भी नहीं, वैसा हो गया है। तो इसलिए मैं क्या कर रही थी, चलो मैनेज हो जाता है, हर एक चीज़ भी काम अब मैनेज हो जाती है, टाइमिंग भी मैनेज हो जाता है। तो इसमें वीडियो शूट करने का भी टाइम मिल जाता है। तो आपको प्रॉमिस करी थी कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप तक डेली व्लॉग पहुंचा सकूं करके। तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि आप तक डेली व्लॉग पहुंचा सकूं कर को। तो इसलिए तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी डेली व्लॉग डाल सकूं करके। तो वो तो हो चुका था। तो 2 रोटियां पक्को रेडी थे। तो मैं चाकना कर रही थी। ये चाकना जो स्पेशल है, शलगम प्लस आलू का चाकना है। तो हमारे घर में फुल पसंद करते हैं। तो उनको दाल को देखो होगा था। नेक्स्ट बारी थी हमारे प्यारे से भाईजान की। तो उनके वास्ते भी रोटी डाल रही थी मैं। तो उनका दाल को होगा तो रोटी, दाल को होगा तो किचन क्लीन करने का रहता है। सिर्फ बर्तन तो ऑलरेडी वॉश कर को रख डाली हूँ मैं, ज़्यादा बर्डन नहीं होता कले को। तो सिर्फ किचन क्लीनिंग रहता है, सिर्फ उतना ही। बालकनी क्लीनिंग करने का है तो उतना ही है, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। तो लॉबी बेडरूम्स तो क्लीन रहते ही है, बेडरूम्स तो क्लीन रहती है, सिर्फ झाड़ू लगाने का रहता है, तो वो इजी से हो जाता है। तो अब उनके वास्ते भी चाकना दाल को रख ले रही थी मैं। तो इजी मिलता चाकना दाल को रख ली तो कर को उनके वास्ते। तो वही कर रही थी, उनके वास्ते रोटी डाल रही थी। गर्मी प्लस किचन विदाउट विंडो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मीन्स बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो मैनेज करना पड़ता है हर एक चीज़। अभी पेपर के हिसाब से अभी मिनिमम हमें 9 मंथ्स यही रहना है, तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा ही। तो गर्मी ये हालत है। अगर ठंड का सीज़न आया, बारिश का सीज़न, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा दिखता है। सिनरा बहुत अच्छे हैं इधर, आजू बाजू घर कुछ ज़्यादा नहीं, कम है, उसमें भी फुल ज़्यादा गर्मी होती है। कहीं का तो हमें जो है वो सेकेंड फ्लोर पर ही, उसके ऊपर जो थर्ड फ्लोर है
उसको घर नहीं है, पूरा टेरेस है, तो उसमें शायद धूप की गर्मी या धूप की छाल बोलते उससे गर्मी हमना ज़्यादा होती है। तो शाम का टाइमिंग नींद आना भी बहुत मुश्किल है गर्मी से, फिर भी मैनेज करना, हर एक चीज़ मैनेज करना पड़ता है, तो वही कर रही हैं मैं। तो रोटियां डाल रही थी मैं, तो जल्दी जल्दी कितना डाल सकूं उतना अच्छा है। करको रोटियां एक एक करके चुका ली थी। पहले नानी का होगा, भाईजान का हो रहा है, बाद मेरा है, मम्मी का है। तो गर्मी में ज़्यादा खाने का भी कुछ मन नहीं कर रहा है, खाना छना को खो कर है। नॉर्मल कुछ ठंडा पानी या कुछ, वैसे तो ठंडा ज़्यादा कोल्ड मैं पीती नहीं हूँ। हाँ, अगर आइसक्रीम मुझे डेली देंगे तो आइसक्रीम डेली खाऊंगी। कुछ कोल्ड, ज़्यादा कोल्ड पानी या जूसेस कुछ मुझे पसंद नहीं है। जूस में सिर्फ मुझे एक ही पीती हूँ, जो माज़ा पीती हूँ वही पसंद है। दूसरा कोल्ड ड्रिंक्स कुछ ज़्यादातर पसंद नहीं, वैसा है मेरा। तो रोटी दाल को रख ले रही थी मैं, तो उनके वास्ते चखना भी दाल को रख डाली थी मैं। तो उसमें थोड़ा सा इजी रहता है हर एक चीज़ भी। तो मम्मी चखना बनाती है, मैं रोटी बना डालती हूँ। तो अगर मेरा मन हुआ तो मैं भी नाश्ता बना लेती हूँ। सेवइयाँ, आलू मटर, पूरी, छोले भटूरे और वैसा रहता है। एक एक बार मैं बना लेती हूँ, एक एक बार उन्होंने बना लेते हैं। चीले बना लेती हूँ, वो तो नॉर्मल है, हर एक जने बना लेती हूँ, मैं बना लेती हूँ चीले, नॉर्मल है। तो ये गर्मी में कुछ काम करना कुछ मुश्किल हो जा रहा है। तो इधर मेरे प्यारे से हैं जो बेटी परेशान करने आई थी, स्टैंड को इधर उधर करने, उनको एक स्माइल दे ली, तो स्माइल देख ले वापस चले गए। तो न्यू मॉम, न्यू परेशानियाँ, एक तरफ बच्चे को संभालो, एक तरफ घर का काम, हर एक चीज़। तो थोड़ा सा तो मुश्किल हो रहा है, मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा तो एक्सपीरियंस हो जा रहा है, कौन से टाइम पर कब उठती तब कौन से काम करना कल को। तो इधर मैं क्या कर रही थी, दूध आ चुका था, तो उसके वास्ते मैं क्या कर रही थी, दूध गर्म के वास्ते रख कर रही थी। तो ये नॉर्मल ब्लू पैकेट ही यूज़ करती है मैं, मेरी बेटी के वास्ते तो मैं ये यूज़ करती हूँ। चाय के वास्ते ऑरेंज पैकेट यूज़ करते हैं हमारे घर में, ये यूज़ नहीं करते, तो ये ज़्यादा कुछ अच्छा। तो ये चाय के वास्ते थोड़ा बराबर नहीं दिखता है ब्लू पैकेट का दूध, इसलिए हमें चाय के वास्ते यूज़ नहीं करते। तो बराबर नहीं दिखता, तो वैसा नहीं, तो ये भी नंदिनी है, अच्छा है। जैसा हमने चाय को टेस्ट आना वैसा इसमें टेस्ट नहीं आता, इसलिए तो क्या करते हैं, तो वो यूज़ कर लेती हैं। जो रहता है, हाँ, ऑरेंज पैकेट चाय के वास्ते यूज़ कर लेती है। चाय तो हमारे घर में कौन भी नहीं पीते, सिवाय हमारे पापा पीते थे, तो उनके बाद हमें कौन भी नहीं पीते। नानी पीती हैं, तो नानी के वास्ते अलग ऑरेंज पैकेट ऑर्डर कर लेती हैं। तो इधर कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं, ना मेडिकल है, ना मीट मिलता है, ना कुछ प्रोविज़न स्टोर है, कुछ भी नहीं, बहुत बहुत दूर है इधर से। तो नॉर्मल है, जियो मार्ट है, इंस्टा मार्ट है, ब्लिंकिट है, तो उसमें सब ऑर्डर कर लेते हैं। तो वैसा रहता है, उसमें ऑर्डर कर लेते तो ज़रा हमें ईज़ी मिलता है। कुछ फ्री डिलीवरी रहती हैं, कुछ ऑफ़र्स छोड़ कर रहती हैं, तो बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ देखो ही हर एक चीज़ के वास्ते। तो दूर रहती हैं तो उसमें थोड़ा ईज़ी मिल जाता है। तो ये साइड तो मेरी बेटी का खाना पकने रख डाली हूँ, जो मैं चेरी बना कर रखती हूँ मेरी बेटी के वास्ते। तो नॉर्मल आप उसके साथ वो व्लॉग शेयर कर को नहीं हूँ शायद, इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मैं बनाऊँगी, अब तो बना के रख डाली हूँ, तो मिनिमम वो 1 वीक के ऊपर आता है, तो वो भी सर तैयार है, वो भी बनाने का है। तो मैं जब बनाती हूँ इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर करती हूँ मैं मेरी बेटी की चेरी कैसा बनाती हूँ करके। तो अगर कुछ गलती हो रही है कुछ बोलने में, कुछ करने में, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया गाइस। मेरे बातों को, हर एक चीज़ को सुधार लूँगी मैं। तो चलिए गाइस, बैक टू वर्क आते हैं। तो मैं इधर रोटी बना रही थी, तो वही बात कर रही थी कि मैं तो हमारे भाई आए थे कि क्या कर रहे हैं करके, वीडियो शूट कर रही हूँ नॉर्मल। तो ये आज का ही वीडियो है, तो सुबह का मैं जो शूट करी ना ब्रेकफास्ट का टाइम का वो वीडियो है। इंशाल्लाह आपको आज ही ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। तो ये रोटी है जो, तो ये मम्मी के वास्ते बना रही थी मैं।
तो हेल्प हो जाती है ज़्यादातर मुझे, उसमें थोड़ा टेंशन नहीं रहता, वो हेल्प कर देती हैं। मेरे प्यारे बहन आख रहे तो उन्होंने हेल्प कर देती हैं और मेरे भाई भी हेल्प कर देते हैं, तो उसमें मुझे काम में थोड़ा ज़्यादा इजी मिलता है। तो वैसा करके मैं हर एक काम फिनिश कर लेती हूँ। तो रोटी बना के हो चुका था, नाश्ता करके भी हो चुका था, तो ऑल डन। लास्ट में जो है तो मेरे प्यारे से बहना को ही तो उनकी ब्यूटी स्लीप ले रही, तो उठ को थोड़ा अब ये नाश्ता पूरा कर को सभी करे तक 10-10:30 हो चुके थे। तो उन्होंने उठती हैं 11 बजे के करीब उठती हैं, उठ को उन्होंने नाश्ता कर लेती हैं। तो उनके वास्ते छोड़ डाली हूँ ये जो तवा स्टोव है, स्टोव को चढ़ने कले को। तो कुछ ज़्यादातर क्लीन करने का नहीं था, कल ही पूरा क्लीन कर डाली थी मैं अच्छे से। तो ये था कि नॉर्मल जो भी रहता है ऊपर ऊपर से पूरा क्लीन कर लूँ करके, तो पूरा क्लीन कर रही थी नॉर्मल, हर एक चीज़ तो क्लीन था। पूरे बर्तन वॉश करके कल रात ही पूरा क्लीन करके सो चुकी थी। तो सुबह कुछ को उतना कुछ वॉश करने कुछ क्लीन करने का नहीं रहता है, ज़्यादा बर्डन नहीं रहता है अगर हमें शाम का क्लीन करके सो गए तो उसमें थोड़ा मुझे टेंशन नहीं था। नॉर्मल ही कुछ छोटे छोटे चीज़ें क्लीन करने के थे, तो बर्तन तो पूरे वॉश करके जो पानी उसका तो थोड़ा थोड़ा बर्तन में पानी रहता है, तो उसका निथरने के वास्ते पानी रख डाली थी मैं नॉर्मल बास्केट में। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा जो है आटे का ये हो गया था, स्प्रिंकल हो गया था, तो उसमें अच्छे से क्लीन करी थी। गैस स्टोव को भी अच्छे से क्लीन करके हो चुका था। रोटी पका को ही तेल के छींटे तो थोड़ा ना थोड़ा तो उड़ते हैं, इसलिए मैं अच्छे से उसको भी क्लीन कर दे रही थी। तो पहले ही पूरा क्लीन कर दे रही थी। तो देख सकते हैं गाइस, बर्तन वॉश करके बास्केट में रख डाली मैं। तो लास्ट ये जो कुकर रहता है, कुकर वॉश करने का रहता है, उतना ही है और कुछ नहीं है। चावल तो उसको भी अच्छे से क्लीन कर रही थी, गैस स्टोव को भी। तो देख सकते हैं गाइस, चमचमाता सितारा बना देंगे मैं गैस स्टोव को। तो ये मेरा पुराना डायलॉग है जो आपके वास्ते इस्तेमाल कर कहूँ। तो स्लैब क्लीन कर चुकी थी और गैस स्टोव भी क्लीन कर चुकी थी। छोटे मोटे 2 बर्तन बचे थे, तो अच्छे से बर्तन को भी वॉश कर ले रही हूँ। तो सिर्फ मेरी जो बॉडी शेक हो रही है, सिर्फ आपको वही दिखता रहेगा बर्तन धोने के वक्त। पता नहीं क्यों ये बर्तन वॉश करने के वक्त बॉडी शेक होती है, ये लॉजिक मुझे अब तक समझ में नहीं गया। तो पूरे जने का ब्रेकफास्ट करके ख़त्म हो चुका था, तो बर्तन भी वॉश कर डाली थी। तो लास्ट में एक बर्तन बचा था जो मैं ही खाई थी। तो लास्ट में जो सिंक वॉश करने का रहता है, तो उसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। सिंक वॉश करने के बाद में बालकनी जो है क्लीन करने का है। क्लीन मीन्स कुछ भी क्लीन नहीं, सिर्फ जो रहता है नॉर्मल झाड़ने का रहता है, उतना ही है और कुछ नहीं। तो इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है मैसूर में, कुछ काम करने इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। कहाँ जाने इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ ले खाने इंटरेस्ट आ रहा है। अगर आप गाड़ी में भी जाओ ना, तो सूरज बाबा इतनी गर्मी पहुंचा रहा है, इतनी गर्मी पहुंचा रहा है कि जल के हम ही ना कोयले जैसे हो गए, कोयले जैसे हो जाएंगे। इतनी गर्मी पहुंचा रहे सूरज बाबा, क्या करें। हम सूरज को भी चाँद से जलन हो रही। अगर चाँद की तारीफ़ करते रहे तो सूरज जलेगी ही ना। तो चलिए, जलने देंगे सूरज को, कब तक जलता है, बाद में तो नॉर्मल होएगा, बारिश तो पहुंचाएंगे सूरज जी भी। तो चलिए, उनका काम उनको करो, हमारा काम हमें करते हैं। तो सिंक तो अच्छे से क्लीन हो चुका था। तो लास्ट में जो बालकनी क्लीन करने की थी, तो बालकनी अच्छे से झाड़ रही थी। तो देख सकते हैं गाइस, तो हवा तो बालकनी में बड़ी प्यारी चल रही है। हवा के साथ साथ मैं जो झाड़ रही हूँ कचरा, वापस फिर से मैं जिधर झाड़ी उधर ही जा रहा है। तो देख सकते हैं गाइस, हमारा प्यारा सा बिल्ला हवा का आनंद ले रही, मस्त मज़ा ले रही हवा का उन्हों। तो वही एक है जो घर में काम को ना काज को दुश्मन अनाज को आराम से रहती। वो कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, कुछ टेंशन नहीं, कुछ लाइफ की टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। आराम से खाना डालो, खाना खा लेती, पॉटी कर लेती, यूरिन कर लेती, सो जाती और इधर उधर भागने की कोशिश करती। आपको पता है गाइस, कल का किस्सा आपको बोलती हूँ। ये हमारा प्यारा सा जो घर का बिल्ला है, मतलब रात के मगरिब के बाद 7 बजे ऊपर भाग जा को इतनी टेंशन, सिर्फ एक ही घर है, इधर उधर भागने का तो कुछ चांसेस नहीं है उनको।
तो भाग जा को फुल टेंशन। हमारे घर में स्ट्रिक्ट मना है मगरिब के बाद जो बंद घरां रहती, टेरेस रहती, ऊपर सब जगह नहीं जाना। तो देखो महाराजा क्यों आराम से बैठी कारनामे कर दल को, इनके बहुत बड़े बड़े कारनामे ही आपको बोली तो नवे, आप ही कमेंट सेक्शन में हंस हंस को पड़ जाती, उतने बड़े बड़े कारनामे ही इनके। तो ऊपर चले जा को हम ना तो जाना अलाउड नहीं है, हमें कहीं सा भी चोरी छपे जाएंगे का तो भी हर किस पे नहीं जाना अलाउड नहीं कर को अंदर बिठा दे लेते, दरवाज़ा बंद। हम ना टेंशन कहाँ नीचे चले आते हैं कि इधर तो कुत्ते इतने ही कुत्ते कि इतना डर रहता है दिल में कि कुछ कुत्ते पकड़ ले, कुछ हो गया तो कर को इतना डर रहता है। तो ये हमारे घर के बिल्ले को डर ही नहीं है, डर नाम की चीज़ ही नहीं है हमारे घर के बिल्ले को। हमें भी जान दे छोड़ो, आने का कान जाता है वापस आता है इस कले को। बराबर 7 बजे गए हमारे घर के बिल्ले, वापस आई सो बराबर 10 o'clock 10 बजे वापस आको ही। हम ना इतनी टेंशन हमारे मम्मी को फुल गुस्सा मीन्स फुल गुस्सा, कुछ हो गया तो करके हमारे घर की जान भी ऊपर से गुस्सा भी, फुल मारी फुल लड़ रही। अब एक बार से नहीं जाना घर को। हरकतां तो देखो इनके। और सुबह ही फजर के टाइमिंग को उठ को डोर खोलो, मैं और वापस ऊपर ही जाता हूँ घर बोलती ना। कुछ क्या करना समझ में नहीं जा रहा है। अगर बाहर छोड़े तो कुत्तियाँ का मार, कुत्ते कहाँ पकड़ लेती कि कहाँ काट डालती कि कहाँ कुछ हो जाता है कि घर को, वो डर। हमें बाहर भी नहीं छोड़ सकते, तो बाहर छोड़ते नहीं हमें। वैसा तो हमारे जिस घर में थे तो उधर भी बाहर नहीं छोड़ते थे हमें। तो बहुत टेंशन शुरू हो जाती है, क्या करना क्या नहीं करना कले को। तो चलिए देखते हैं क्या करना है बिल्ले का कले को। इसके वास्ते बंद कर को रख डाली मैं, अब आराम से हवा का आनंद ले रही हूँ ना। तो इधर बालकनी पूरा झाड़ को हो चुका था, तो जो स्टेज हमें ऊपर चढ़े जाती हैं वो स्टेज को भी अच्छे से पाक क्लीन से झाड़ को हो चुका था। तो डाइनिंग टेबल क्लीन हो चुका था। तो किचन देख सकते हैं गाइस, पूरा क्लीन किचन क्लीन हो चुकी है, किचन भी अच्छे से। तो टेंशन नहीं है मुझे कुछ किचन की। अब शाम तक भी माशाल्लाह से क्लीन रहती है, तो दोपहर का रहता है तो आराम से क्लीन हो जाती है वो भी। तो बालकनी भी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। तो बाहर का नज़ारा देख सकते हैं गाइस, कितनी धूप है। तो चलिए गाइस, इस धूप के साथ अल्लाह हाफिज़। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।